नमस्कार साथियों, आज 11 नंबर को सभी दिनों शिफ्टों के 75 जी के क्वेश्चन वो मिल चुके हैं। तो साथियों, ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन भी मुझे मिले हैं, तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के किस शरीर के किस अंग में विटामिन डी का संश्लेषण होता है? तो त्वचा में होता है, त्वचा ऑप्शन में भी था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कृष्णा कृष्णा वर्मा ने अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो 75 किलो भार वर्ग में जीता है। अगला क्वेश्चन है, ये पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, भारतीय बॉक्सर नीतू गंगास वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में किस कैटेगरी भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीती है? 48 किलो भार वर्ग में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये बनारस में जो विश्वविद्यालय है उसमें संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो साथियों 1791 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये 2017 में कौन सी सिंगर मैडम तुसाद में प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय गायिका बनी जब उनका मोम का पुतला संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया था? तो श्रेया घोषाल और आशा भोसले दोनों बनी थी। तो कौन सा ऑप्शन में था? ऑप्शन में जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, साल 2022 के लिए संगीत नृत्य कला निधि पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो गुरु बिरागा वेसेल को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये वश की राजधानी पूछी थी, वश की राजधानी क्या है? तो कौशाम्बी राइट आंसर हो जाएगा, कौशाम्बी। एस अगेंस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी प्रश्न आया था, एस अगेंस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सानिया मिर्जा राइट आंसर हो जाएगा, सानिया मिर्जा। यह केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति के दौरान कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ये मकर बिलक्कू त्योहार मनाया जाता है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है साथियों। ये राइट आंसर हो जाएगा, मकर बिलक्कू ऑप्शन में भी था। ये वैजयंती माला किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ये क्वेश्चन ऑप्शन में था। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, लोकपाल संस्था शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये स्वीडन हो जाएगा, स्वीडन ने 1809 में शुरू किया था। ये अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर कौन सा है? तो जमशेदपुर है साथियों। 1907 में पहली टाटा आयरन स्टील कंपनी यहाँ पर स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो 1928 में नई दिल्ली के फिरोजा कोटला में हुई थी साथियों। नई दिल्ली ऑप्शन में था, दिल्ली आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस राज्य द्वारा बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के लिए शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सांसद चंद्रानी मुर्मू किस पार्टी से संबंधित है? तो बीजू जनता दल से संबंधित है साथियों। ये अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये 2023 की ये HDI इंडेक्स में रैंकिंग पूछी थी भारत की, तो ये 134 रैंक है साथियों 2023 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मोहनजोदड़ो में जल निकासी दरवाजे आमतौर पर किसकी बनी होती है? तो मोहनजोदड़ो में जल निकासी दरवाजे आमतौर पर पकी हुई ईंटों की बनी होती है साथियों, पकी हुई ईंटों की बनी होती है साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून वर्षा पूर्व वर्षा को रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो जो मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा बोलते हैं साथियों, मैंगो सावर भी बोलते हैं उसको। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना किस पर शुरू हुई थी? तो ये 2014 में हुई थी, नवंबर 2014 में साथियों। कौन सा योजना थी एक्चुअल में मुझे मतलब इसका कन्फर्मेशन नहीं हो पाया साथियों। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई है। अंत्योदय योजना ये 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई है। तो जो भी आपका क्वेश्चन में था वो राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों। ये दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना भी 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई है। ये क्वेश्चन आया था, किस अनुच्छेद के तहत राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं में धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखना तथा व्यक्तियों को धार्मिक मान्यताओं को मानने या धार्मिक गतिविधियों में भाग न लेने की स्वतंत्रता पर को बनाए रखने की बात की गई है? तो ये आर्टिकल 28 में कही गई है साथियों, अनुच्छेद 28 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, श्रीवल्ली रश्मिका किस खेल से संबंधित है? श्रीवल्ली रश्मिका
टेबल टेनिस खिलाड़ी है साथियों, ये तेलंगाना की खिलाड़ी है। ये लावा कहाँ से निकलता है जब प्लूटो चट्टान बनाती है ना, प्लूटोनिक चट्टान पर जब लावा कहाँ से निकलता है, तो ये सतह से निकलता है, मेग्मा सतह से नीचे से निकलता है। तो सतह राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन में भी था साथियों। कोशिका किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है, तो आपको पता है डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक दोनों में होते हैं, नाभिक और केंद्रक है ना, नाभिक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो साथियों बता रहते हैं कि नाभिक ऑप्शन में था, तो नाभिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 7 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल फिलेक्वेनोन की संरचना पूछी थी साथियों। संरचना का जो चित्र बनेगा साथियों, तो वो मुझे पता नहीं है, मतलब आपको गूगल मार देना। और ये आणविक सूत्र अगर पूछा हो उसका, तो ये C16H12 और 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन मिले हैं। इंसिस्ट का सही नाम पूछे। इंसिस्ट मन होता है बनाए रखना, मेंटेन, अजर्ट, होल्ड, कंटेंट, आर्ग्यू, प्रोटेस्ट, ये इसके सही नाम हो जाएंगे साथियों। अगले क्वेश्चन मिला है ये रैपिडली डिटेरियोरेटिंग, ये ऑप्शन में था साथियों, मतलब रैपिडली डिटेरियोरेशन का ये अपन को ईडियम्स देना था। तो हेल इन अ बास्केटबॉल है ना, हेल इन अ हैंड बास्केट, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन अ गॉड इज कॉल्ड, तो उसको एथिस्ट बोलते हैं साथियों। ये भी क्वेश्चन वो मिल गया मेरे को। ऑन क्लाउड 7 ये क्वेश्चन पूछा था। ऑन क्लाउड 7 क्या था, टू बी इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन और यूफोरिया, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इग्नोरेंस का एंटोनिम पूछा था साथियों। इग्नोरेंस का एंटोनिम क्या हो जाएगा साथियों, तो नॉलेज, एजुकेशन, अवेयरनेस है ना। इग्नोरेंस मन होता है अज्ञानता, अज्ञानता, तो ये एजुकेशन वगैरह ये राइट आंसर हो जाएंगे इसके है ना। कोगिनेंसी भी हो सकता है एक इसका। एक किलो टेस्ट आया था फर्स्ट शिफ्ट में ग्लोबल वार्मिंग से। अब ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपका। बजट घाटा क्या है, तो बजट घाटा तब होता है जब, मतलब कुल कुल जो प्राप्तियां, बजट घाटा तब होता है जब किसी देश या संगठन का व्यय आय से ज़्यादा होता है, तब उसको घाटा होता है साथियों। तो कुल व्यय माइनस कुल आय है ना, कुल व्यय माइनस आय, तो ये बजट घाटा कहलाता है। 2011 के अनुसार महिला साक्षरता पहुंची थी साथियों सेकंड शिफ्ट में, तो 65.46% महिला साक्षर होती है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था फरवरी 2024 के बाद बिहार का सीएम कौन है, तो बिहार का सीएम नीतीश कुमार थे साथियों फरवरी 2022 के बाद, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आया था यदि कोई व्यक्ति नाव से कूद जाए तो नाव पीछे की ओर चलने लगती है, ये गति का कौन सा नियम है, तो ये गति का तीसरा नियम है साथियों। अगला क्वेश्चन है ये ऊर्जा के लिए किस कोशिका का उपयोग किया जाता है, तो ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का प्रयोग किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब सारी वो होती है, मतलब इसको कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं साथियों। तो माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर हो जाएगा। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, तो साथियों नाइट्रोजन गैस भरी होती है, N2 है ना, ताकि भोज्य पदार्थ खराब ना हो। तो चिप्स के पैकेट में N2 गैस आ जाएगी, नाइट्रोजन। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा कौन सी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा कौन सी है, तो इसकी आत्मकथा है साथियों टूवर्ड फ्रीडम टूवर्ड फ्रीडम, इसकी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है साथियों, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान ये ऑप्शन में था। तो शायद इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है शायद प्रेजेंट टाइम में, ये मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये मयूरभंज जिले में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है ना, उड़ीसा का ये मयूरभंज जिला है, इसमें कौन सा वो है, तो आपको ये बताना है साथियों, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है ना, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है साथियों। एक क्वेश्चन ये आया था 1940 में राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो ये 1940 के बाद बॉम्बे में, मतलब ये ऑप्शन में ऐसा था पहले पहले राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, तो ये किए गए थे बॉम्बे में ना पहले, ये नाम चेंज हुआ था ओलंपिक खेलों का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1971 पद्म भूषण विजेता कौन है जिन्हें आधुनिक नर्तक के रूप में जाना जाता है, तो ये उदय शंकर है साथियों,
बुद्ध शंकर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन ये आया था 1974 में संगीत में गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने जीता है? तो 1974 में गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने जीता है? ये लता मंगेशकर ने जीता है। लता मंगेशकर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुगलों ने गोलकुंडा पर कब्जा किस वर्ष किया था? मुगलों ने गोलकुंडा पर कब्जा कब किया था साथियों? औरंगजेब ने। तो 1687 में किया था। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन एक और आया था 15 दिसंबर 2023 में CISF की पहली महिला प्रमुख कौन थी? तो 2023 में नीना सिंह थी साथियों। नीना सिंह राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सुरक्षा बल की प्रमुख थी साथियों ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नवंबर 2022 तक राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो मैं दोनों लिख के लेकर आया हूँ। नवंबर 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,41,345 है और वर्तमान में 1,40,145 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो 4 ऑप्शन में दिए हुए थे। अब इनमें हरपिंदर सिंह ट्रिपल जंपर और रोहित शर्मा क्रिकेटर, ये अगर ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर हो जाएगा आपके, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कडलेकाई त्योहार कार्तिक माह के अंतिम दिन मनाया जाता है और मूंगफली मेले के नाम से जाना जाता है। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बताना कडलेकाई त्योहार ये मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है साथियों। ग्वालियर में, मध्य प्रदेश राज्य ग्वालियर में फेमस है। अशोक का पल्ली गुंडू लघु शिलालेख किस राज्य किस राज्य में है? ये पूछा है। तो ये मध्य प्रदेश में राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। सतनामी आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सतनामी आंदोलन तो गुरु घासीदास के द्वारा, है ना। गुरु घासीदास ने। संघीय विशेषता, संविधान की संघीय विशेषता क्या होती है? तो संघीय विशेषता के लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। लिखित संविधान है, संविधान को सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, द्विसदनीय विधायिका है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, दोहरी सरकारी राजनीति, विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन, संविधान की कठोरता। ये शायद इसकी मतलब संविधान की जो संघीय विशेषता है उसकी पूरी विशेषता मैंने बता दी है। जो भी ऑप्शन में होगी वो राइट आंसर हो जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन है 11 नवंबर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन अब आ चुके हैं। 11 मौलिक कर्तव्य की स्थापना किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है? तो ये की गई है अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। ये 2023 में WPL का खिताब किसने जीता है? तो ये मुंबई की टीम ने जीता है साथियों। और 2022 में ये बेंगलोर की टीम ने जीता था। ये ढोलचंद नृत्य किस राज्य का है? ढोलचंद नृत्य किस राज्य का है साथियों? तो ये महाराष्ट्र राज्य का है। महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन ने शपथ ली है? तो ये शपथ ली है मुकेश अग्निहोत्री ने, है ना, मुकेश अग्निहोत्री। चूहे के हाल में खनन होता है। चूहे के हाल में खनन कौन सा खनन होता है साथियों? चूहे के हाल में तो कोयला खनन होता है। कोयला खनन राइट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय राजनीति में राष्ट्रपति का पद होता है। तो क्या होता है भारतीय राजनीति में राष्ट्रपति का पद? अध्यक्ष होते हैं साथियों। राष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं ना संविधान के। 52 से 78 संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था प्रथम ग्रैमी अवार्ड 2023 के विजेता कौन है? तो तन्वी शाह है साथियों। तन्वी शाह राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो सभ्यता से मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन था साथियों। तो ऑप्शन में चंदेल वंश था। मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। उन्होंने चित्रगुप्त एक भव्य मंदिर बनवाया था। ये उन्होंने चित्रगुप्त मंदिर बनवाया था। 3 अन्य जयपुरा दुर्ग, कलंजारा, महोत्सव नगर ये सब बनवाए थे। तो ये जो भी हो मैंने लिख के लाया हूँ साथियों। ये पूरे आप देख सकते हो पूरे। अगला क्वेश्चन है चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये 1798 में हुआ था साथियों। 1798 राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष पूछे थे। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये पूछे थे साथियों। तो अजय बांगा है। ये क्वेश्चन घुमा के आया था। अजय बांगा मतलब अजय बांगा दे रखा था। मतलब ये ऑप्शन क्वेश्चन एक नहीं मिल पाया साथियों। लेकिन क्वेश्चन विश्व बैंक और अजय बांगा से ही था। जो भी हो। अर्धनाश्वरी पुस्तक के लेखक कौन है? अर्धनाश्वरी पुस्तक के लेखक है कौन है? तो ये विष्णु शर्मा है। तो इसमें ऐसा आया था क्वेश्चन कि विष्णु शर्मा किस पुस्तक के लेखक है? तो ये अर्धनाश्वरी पुस्तक के लेखक है। ये क्वेश्चन घुमा के आया है साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये
राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना NITS भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी साथियों? तो ये 2006 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन आया था, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जबलपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय आया था तो जबलपुर में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में वर्षा छाया हुआ राज्य कौन सा है? तो वर्षा छाया हुआ राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में वर्षा छाई रहती है। अगला क्वेश्चन है, ये गैर कर की जो परिभाषा है, गैर राजस्व कर, इसकी परिभाषा से प्रश्न आया था। तो इसकी परिभाषा है, गैर राजस्व कर सरकार द्वारा करों के अलावा अन्य स्रोतों से अर्जित आवर्ती आय है। विवरण है, इस शीर्ष के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण प्राप्तियां ब्याज प्राप्तियां और द्वारा राज्यों, रेलवे और अन्य को दिए गए ऋणों पर प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से प्राप्त लाभांश और लाभ है। तो ये इसका गैर राजस्व कर से प्रश्न आया था। अल्टीमेट खो खो 2022 कहाँ पर हुआ था साथियों? तो मैदान दिया था, अल्टीमेट खो खो का मैदान कहाँ हुआ था? तो पहले प्रश्न आया था पुणे में, है ना। पहले किस शहर में था? तो पुणे ऑप्शन में था। इस बार स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ऑप्शन में था, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स था तो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं जो मुझे तीनों शिफ्टों में आज की में मिले हैं, 11 नवंबर की में। तो धन्यवाद साथियों, ऐसे ही मेरे एनालिसिस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।